आपके पास आ रहा हूं चक्रपाणी जी महाराज। आपत्ति इस बात को लेकर है कि यादव या कोई भी और कथा कहे, या आपत्ति इस बात को लेकर है कि यादव या कोई भी और खुद को ब्राह्मण बताकर कथा कहे, झूठ बोलकर कथा कहे? नहीं, देखिए, झूठ बोलना तो किसी भी तरीके से उचित नहीं है, लेकिन जहां तक कथा की बात आती है तो कथा तो कोई भी कर सकता है। जाति पाति न पूजे कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। और जो हमारे पुराणों की, वेदों की रचयिता स्वयं वेद व्यास है, वो तो कर्म से ब्राह्मण थे, जाति से तो ब्राह्मण नहीं थे। हमारे 88,000 ऋषियों को कथा सुनाने वाले सूत जी महाराज स्वयं जाति से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। और हमारे यहाँ गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 के जो 13वां श्लोक है उसमें स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि गुण कर्म के आधार पे हमने वर्ण बनाए हैं। यानी कि आपके अंदर गुण कौन सा है, यानी कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के आधार पे बनाए गए हैं और सबके तय किए गए हैं कि क्या आप करेंगे, ब्राह्मण के क्या गुण होंगे, सबके तय किए। लेकिन यहाँ बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक तो सबसे पहले निंदनीय काम हुआ कि जिस प्रकार से चोटी काटी गई, जो सुनने में, वीडियो में देखने में आ रहा है, जिस प्रकार से मूत्र छिड़का गया, इससे बड़ा घिनौना कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत ही, जितनी निंदा की जाए कम है। वो गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन उसके बाद जो जातीय रूप लेकर के आ रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुत्व को नुकसान कर रहा है, कहीं ना कहीं सनातनी नुकसान कर रहा है। वो कुछ लोगों की आपस में बददिमागी का मामला था। उन्होंने कुछ जो वो थे, अगर जो कथा जो बुला करने गया था, या तो जाति पूछनी थी, पहले ही पूछ लेते भाई, उसे पूछा नहीं जाता। जाति जो कथावाचक है, व्यास पीठ पे बैठता, वो व्यास होता है कोई भी। अब कथा शुरू करने के बाद उसके बाद आप जातीय वो में आ गए, और किस इंटेंशन में आई है तो जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद भी जो राजनीतिक इसका माहौल खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं हिंदू सनातन का नुकसान है, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की संघर्ष नहीं होने चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सबको जोड़ने का काम किया, आज यहाँ पे कुछ यदुवंशी के नाम पे वो लड़ने पे उतारू है। कुछ